गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधु, गुणस्थान शतक पर क्रम से चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अप्रमत्त व्रत गुणस्थान की चर्चा कल आपके बीच में की थी। उसी चर्चा को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अप्रमत्त गुणस्थान ए सप्तम गुणस्थान है और इसमें प्रमाद किंचित मात्र भी नहीं होता है। यह ध्यान की अवस्था का गुणस्थान है, मुनिराजों के ही होता है और इसे मुनिराजों का प्रथम गुणस्थान भी कहा जाता है। इसके दो भेद थे, स्वस्थान और सातिशय। जब मुनिराज सातवें से सातवें में बार बार आना जाना करते हैं तब स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान होता है, और जब सातवें से ऊपर की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, 8वें गुणस्थान के सन्मुख होते हैं, तब सातिशय गुणस्थान होता है। अब बता रहे हैं कि इस गुणस्थान में सम्यक्त कौन सा होता है। स्वस्थान अप्रमत्त मुनिराज को तो औपसमिक, छायक, छायोसमिक तीनों में से कोई भी सम्यक्त रह सकता है। स्वस्थान अप्रमत्त व्रत जो मुनिराज हैं उनके औपसमिक, छायक, छायोसमिक में से तीनों में से कोई भी एक सम्यक्त रह सकता है, परंतु सातिशय अप्रमत्त मुनिराज को द्वितीयोपम सम्यक्त और छायक सम्यक्त इन दो में से कोई भी एक होता है, क्योंकि छायोसम सम्यक्त के साथ श्रेणी का आरोहण नहीं होता। इसलिए औपसमिक और छायक दो सम्यक्त में से कोई भी एक सम्यक्त सातिशय अप्रमत्त व्रत मुनिराजों के रहता है और औपसमिक में भी द्वितीयोपम सम्यक्त होता है। चारित्र इस अप्रमत्त संयत गुणस्थान में छायोपसमिक चारित्र होता है। 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप वीतराग भाव तो निश्चय चारित्र है और उसी समय संजलन और 9 कषाय के मंद उदय से अबुद्धिपूर्वक राग परिणाम व्यवहार चारित्र है। सप्तम गुणस्थान में रहने का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा, कोई सप्तम गुणस्थान में जाए और एक समय में ही उसका मरण हो जाए, इस अपेक्षा से सप्तम गुणस्थान का जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। जघन्य उत्कृष्ट काल के मध्य में समस्त समय मध्यम काल है। अप्रमत्त संयत मुनिराज का ऊपर की ओर गमन अपूर्वकरण गुणस्थान में एवं नीचे की ओर प्रमत्त संयत गुणस्थान में ही होता है। सप्तम गुणस्थान वाला जीव ऊपर जाए तो 8वें गुणस्थान में जाता है अपूर्वकरण गुणस्थान में, और नीचे की ओर आए तो 6वें प्रमत्त व्रत नामक गुणस्थान में ही उसका आगमन होता है। इस तरह से सप्तम गुणस्थान वर्ती जीव श्रेणी के सन्मुख पहुंच जाता है और प्रथम अधाकरण परिणाम इस सातिशय सप्तम गुणस्थान में बनते हैं, जहाँ से कि श्रेणी प्रारंभ होती है। मुनिराज परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से छलांग लगा करके सप्तम के ऊपर
8वें, 9वें, 10वें और 11वें में। उपसम श्रेणी चढ़ें तो 11वें में और छाया श्रेणी चढ़ें तो 12वें में पहुंच जाते हैं। इस तरह पुरुषार्थपूर्वक विशुद्धि बढ़ाते हुए यह मुनिराजों का सप्तम गुणस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण गुणस्थान है। इसी में ही श्रेणी का पुरुषार्थ होता है। ओम नमः।